दो तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। पहला, जो तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव बताता है और बाकी तुम्हारी सोच पे छोड़ देता है, तुम्हें जो ठीक लगे। लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो तुम्हें दिखाएंगे कि तुम सही हो, तुम समझदार हो, जो तुम कर रहे हो वो एकदम ठीक है, लेकिन तुम्हारे नॉलेज में थोड़ी सी कमी है, जिससे ये पूरा करता है अपने मैनिपुलेटिव वे में, जिससे कि इनका पर्पस भी पूरा हो जाता है और तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक ही तो बोल। और मेरे हिसाब से ध्रुव राठी पहली कैटेगरी में तो नहीं आता। अब हम देख लेते हैं कि इसने इस वीडियो में क्या बोला है, या फिर इस एंटी बीजेपी वीडियो में इसने क्या बोला है। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये एक जर्मन सिटीजन है। इसका मतलब इसको हमारे देश से उतना ही फर्क पड़ता है जितना तुम्हें पाकिस्तान के ग्रोथ से या फिर डिस्ट्रक्शन से। तो सबसे पहले ये दिखा रहा है कि कैसे एक बीजेपी सपोर्टर बीजेपी का एक भी अचीवमेंट नहीं गिनवा पा रहा है। सो हम ट्राई करते हैं बीजेपी के कुछ अचीवमेंट्स गिनने के। और अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये बीजेपी के लाए हुए लोगों के डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स हैं। तो आप चाहो तो इसे आराम से पॉज करके भी रीड कर सकते हो। पहला अचीवमेंट, जय श्री राम, हमारा राम मंदिर। और ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है ये हम सब जानते हैं। नंबर 2 पे देख लेते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर्स की हाइट के साथ दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन जाती है, जो इंडियन टूरिज्म में एक बहुत ही बड़ा वैल्यू ऐड करता है। और अनफॉर्चुनेटली ये भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट में बनाया गया है। नंबर 3, पहले इंडिया खाली मोबाइल्स इंपोर्ट करता था, लेकिन आज बीजेपी की गवर्नमेंट में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल एक्सपोर्टर्स हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जो है जीडीपी ग्रोथ। हमारी जीडीपी 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गई है, और ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग जीडीपी ग्रोथ को एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं कह रहे। उनका मानना है कि जब तक पर कैपिटा इनकम ना बढ़े वो डेवलपमेंट नहीं हो। तो हम देख लेते हैं बीजेपी गवर्नमेंट में क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। अकॉर्डिंग टू स्टेट्स हमारा पर कैपिटा इनकम 30% से भी ज़्यादा से ग्रो किया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है इंडिया जैसी वास्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री के लिए। नंबर 5 पे देख लेते हैं एजुकेशन सेक्टर की तरफ, क्योंकि माना जाता है कि स्टूडेंट्स देश का भविष्य होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि बीजेपी ने एजुकेशन सेक्टर में क्या डेवलपमेंट्स लाए हैं। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 10 सालों में देश में 15 नए एम्स खुले हैं, 7 नए IITs और 7 नए IIMs खुले हैं। और यही नहीं, देश में कुल 315 से भी ज़्यादा नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए हैं, और देश भर में 390 से भी ज़्यादा नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। और अगर हम इसे पिछली गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो शायद पिछली गवर्नमेंट के स्टेट्स दिखे ही ना। नंबर 6 पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ देखें तो PM आवास योजना के द्वारा 4 करोड़ से भी ज़्यादा नए मकान बनाए गए हैं, 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा नए हाईवेज बनाए। और अगर हम रेलवेज में देखें तो लगभग 40,000 किलोमीटर तक रेलवेज में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। मेट्रो सिटीज की गिनती 5 से बढ़ के 20 पे आ गई है। और अगर मैं पूरी लिस्ट बताने लग गया तो इसमें मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे। तो अगेन मैं कुछ मेजर अचीवमेंट्स के फोटोज ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग उन्हें आराम से देख सकते हो और चाहो तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। और ये सारे स्टेट्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं उठाए गए हैं, जिसका इसने इस वीडियो में बार बार जिक्र किया है। एक और मुद्दा है जिसका इस वीडियो में इसने बार बार जिक्र किया है, बेरोजगारी। लेकिन इस पे कुछ भी बोलने से पहले मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पूरा देखो। रोजगार बिल्कुल खत्म है, रोजगार है नहीं, रोजगार के लिए ही मारे भटके जा रहे हैं भैया, देखो ठीक है। और रोजगार ही हमने MBA कर रखे हैं, MBA करके मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं और 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। घर वालों ने लाखों रुपए लगा दिए फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा। 20,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी में जो हमारे माँ बापों ने 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए MBA कराने में लगाए, वो हम कहाँ से पूरे करेंगे? बच्चे कैसे पालेंगे? कहाँ से 20,000 में घर चल जाएगा, परिवार चल जाएगा? कहाँ से हम बेटियों को पढ़ाएंगे? कहाँ से हम अपने बेटों को पढ़ाएंगे? बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? बताइए। क्या लगता है अभी बदत है भाई, अभी बदत। 5 लाख रुपए लगा के आप MBA की पढ़ाई किया आपने और उसके बाद 20,000 की नौकरी करें, तो आप स्वयं का भी तो रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं ना। स्वयं को क्या हम पकौड़े तलेंगे? फिर पकौड़े तलेंगे और क्या करेंगे? हर किसी से पकौड़े तलवाने के लिए बात करेंगे। MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट बिजनेस एंड गवर्नमेंट होता है। जी जी, इसमें हो जाए बिजनेस करने के लिए हम वो करेंगे। MBA का फुल फॉर्म, MBA का फुल फॉर्म क्या है? आपने 5 लाख रुपए पढ़ा के आपने होता है। जी जी जी, MBA का होता है मैनेजमेंट बिजनेस, आगे ठीक है। और बिजनेस करने के लिए MBA। अरे MBA क्या होता है यार, तुम्हें पता नहीं MBA क्या होता है? अरे भैया 5 लाख रुपए लगा के आपने एक MBA 3 अक्षरों की चीज की पढ़ाई किया। हो
सकता है ये देखने के बाद तुम्हें भी हंसी आ रही, लेकिन यही सच्चाई है हमारे देश के पढ़े लिखे बेरोजगारों की। ये अपने घर वालों का 5-5 लाख रुपए लगा के डिग्री तो ले लेते हैं, वो बात अलग है कि इन्हें अपने डिग्री का पूरा नाम ही नहीं पता, और इसके बाद भी जब इन्हें जॉब नहीं मिलती तो ये जिम्मेदार ठहराते हैं सरकार को। अब हम देख लेते हैं कि स्टेट्स क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो 2014 में हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था लगभग 8%, जो कि आज सिर्फ 3% है, जिसका मतलब देश में रोजगार 2.5 गुना से या फिर 150% से भी ज्यादा से बढ़ा है। इसके बाद मैं तुम्हें सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि वोट देना एक इंसान का बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट होता है, तो इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। अपना वोट किसी से इन्फ्लुएंस होके या किसी के बहकावे में आके मत दो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल है या इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है, तो इसे लाइक करो और इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर करो।